जिला के ऊषा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए जमुई संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती अपना बहुमूल्य समय निकालकर ऊषा पब्लिक स्कूल पहुंचे। सांसद अरुण भारती का एनडीए कार्यकर्ताओं जितेंद्र नाथ, राहुल कुमार, गुरु मुखिया ने भव्य स्वागत किया तथा एनडीए कार्यकर्ता ने जमुई सांसद अरुण भारती को अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। तो वहीं ऊषा पब्लिक स्कूल में मनाए जा रहे वार्षिकोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमुई लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुई इस कार्यक्रम में बीते वर्षों की तरह हर उम्र और वर्ग के नामित छात्राओं की जबरदस्त भूमिका रही। प्रस्तुत किए गए कुल 21 प्रस्तुतियों में संगीत, नृत्य, एकांकी, देशभक्ति, पारंपरिक लोकगीत, विशेष परिस्थितियों शामिल थी, जिसमें भाग ले रहे बच्चों ने अपनी प्रतिभा से लोगों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। प्रेरणादायक प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुति, कोलकाता का प्रसिद्ध मां दुर्गा की झांकी, बिहार का लोकप्रिय छठ पर्व, मानवी और समृद्धि को दर्शकों ने खूब सराहा। धार्मिक एकता, मां का प्यार और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर प्रस्तुतियों के बाद महिला, पुरुष, अभिभावकों एवं आगंतुक अतिथियों की ओर से बरबस तालियां बजाते रहे। कार्यक्रम को लेकर स्कूल के विशाल भवन को भाव रूप से सजाया गया था, जिससे माहौल और भी आकर्षण बन गया। सैकड़ों अभिभावक, ग्रामीण शिक्षण एवं शिक्षकों इस आयोजन के साक्षी बने। तो वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती ने अपने संबोधन में कहा कि आयोजन का उद्देश्य बेहतर शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और छात्रों की प्रतिभा को निखारनी होती है। उन्होंने कहा कि कुशल प्रशिक्षक और शिक्षक की देखरेख बच्चों ने महीने भर कड़ी मेहनत कर खूबसूरत परिस्थितियों को पेश किया है। अरुण भारती के द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल के समृद्ध विकास और उत्कृष्ट की यात्रा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बदलते हुए शैक्षिकी दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा केवल शैक्षिकी उपलब्धियां तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों में मूल्य, आलोचनात्मक सोच और सहनशक्ति का संचार करे ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बने। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी मिलकर अपने राष्ट्र के भविष्य को आकर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा ही हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बनती है और विकास में चार चांद लगाती है। शिक्षा का गुणवत्ता बनाए रखना अध्यापकगणों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, जिससे बच्चों में मानवीय गुण का संचार होता है। गौरवतल है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 10वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने वाली ऊषा पब्लिक स्कूल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बाल की संस्कृति, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए भी जाना जाता है, जिनको लेकर विद्यालय में अपने विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए समर्पित है। और यहाँ पर जदयू के जिलाध्यक्ष रणधीर सोनी जी, शेखपुरा जिले के लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी, स्कूल के प्रिंसिपल सरोज राय जी, वाइस प्रिंसिपल रिंकू सिंह जी, आज सभी के सामने आकर के बहुत दिनों बाद स्कूल फंक्शन में मैं इस तरह से आया हूँ। मुझे यहाँ आकर अपने बचपन में जब स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे उसकी यादें बहुत ताज़ा हुई हैं। I would talk to you both in English and Hindi, making my speech a very short talk actually in English, and I would want you to share, since this is the annual day celebration, I would congratulate every parent, every student, every teacher, all the support staff for this annual day. मैं हर माता पिता, हर छात्र, हर शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल और जो सपोर्ट स्टाफ है सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस एनुअल डे पर। और दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बोलते हैं और जबकि इस चीज़ों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं स्कूल के एनुअल डे पर आया हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं छात्रों की तरफ से ही बात करूँ, क्योंकि टीचर्स जो है उनका बहुत सम्मान है, उनका बहुत आदर है, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में, विषय वस्तु में उनकी जानकारी मुझसे ज़्यादा है। तो मैं छात्रों की तरफ से ही बात करूँगा। हम लोग लगातार जब भी कहीं स्कूल में गए हैं या जितने भी हमने अखबारों में पढ़ा है, जिस तरह की हम लोगों ने समस्याएं सुनी है छात्रों को लेकर के, हम लोगों का मानना है और ये पाश्चात्य में भी होता है। अब खास करके हम लोग जितने भी
पूर्व तरफ की तरफ के लोग हैं उनके साथ भी आ रहा है कि जिस तरह का अभी एक्सपोजर छात्रों को मिलता है, जो पहले मिला करता था आज मिलता है, उसके कारण से छात्रों के ऊपर एक पीयर प्रेशर, एक स्ट्रेस और अपने आप को साबित करने की का जो प्रेशर है वो पहले के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। चाहे वो मार्क्स को लेकर के हो, चाहे वो अपनी सोशल लाइफ में अपने पीयर के सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत हो या एग्जाम में एक्सेल करने की जरूरत हो। और चूंकि स्पर्धा इतनी ज्यादा हो चुकी है तो इस कारण से हर कोई सोचता है कि मैं एक्सेल करूं, मैं बेहतर करूं, मैं अपने सहपाठियों से बेहतर करूं। और इसी स्ट्रेस के कारण कभी कभी बच्चे जो किन्हीं कारणों से पीछे हो जाते हैं, उस छोटे से क्षण में मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट में कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो कि उनके पूरे परिवार को प्रभावित करता है। ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों को कि जिंदगी बेटा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक परीक्षा नहीं है, एक यूनिट टेस्ट नहीं है, एक हाफ ईयरली नहीं है, एक सेमेस्टर नहीं है, एक एनुअल एग्जाम नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है जहां पे परीक्षाओं की सीरीज लगी हुई है और इस परीक्षाओं की सीरीज में हमें हर बार पास होना है। बेहतर तो करना ही है मगर पास जरूर होना है, क्योंकि आगे चल करके आप अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। आज आप सभी देखिए जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, हम लोग भी जिंदगी में कई बार फेल हुए हैं। फेल होने के बाद कोशिश कभी नहीं छोड़नी है, प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। और इसी चीज को मैं एम्फसाइज करने के लिए आया हूं तो बच्चों आपके पास कि स्टूडेंट्स को हमेशा प्रयास करते रहना है। रिजल्ट के बारे में भी हम सोचेंगे, उत्तीर्ण होने के बारे में भी सोचेंगे, बेहतर करने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन प्रयास हमारा निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं का सिलसिला जिंदगी में अब शुरू हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू फॉरएवर। और दूसरा और अंतिम मेरा एक थॉट है, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। ये मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूं। हम लोग अलग अलग मापदंड तय करते हैं, हम लोग अलग अलग छात्रों को मापने का मापदंड तय करते हैं। बट if you test a fish with his ability to climb a tree, the fish will always think that it is stupid. हम लोग अपने छात्रों के बहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए कोशिश करें। सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसकी क्या पकड़ है, एक सब्जेक्ट में उसकी क्या महारत है, इससे छात्रों का आकलन नहीं होना चाहिए। आकलन ये होना चाहिए कि नंबर के साथ साथ हम छात्रों के अलग अलग करिकुलम, को करिकुलम और उनके समाज में किस तरह के वर्चुअल हम डेवलप कर पाते हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है, पेरेंट्स के लिए बहुत खास है, बच्चों के लिए बहुत खास है। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपने बचपन का एनुअल डे याद आया, जब हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। उसमें अच्छे गणमान्य व्यक्ति आते थे और मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी स्कूल के एनुअल डे पर आया हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं छात्रों की तरफ से ही बात करूं, क्योंकि टीचर्स जो है उनका बहुत सम्मान है। मेकिंग माई स्पीच a very short talk actually in English, and I would want you to share, since this is the annual day celebration, I would congratulate every parent, every student, every teacher, all the support staff for this annual day. मैं हर माता पिता, हर छात्र, हर शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल और जो सपोर्ट स्टाफ है, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस एनुअल डे पर। और दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।